हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज यहाँ फिर से लेकर के आ गए हैं आपके लिए टॉप 20 डेली वोकैबलरीज जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ये वोकैबलरीज आज से स्पेशल शुरू हो रही हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ, एआरओ, एपीएस और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है और साथ ही सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज। इस वीडियो में आपको फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साथ ही स्पॉट द एरर, ये सभी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में कराती हूँ। साथ ही मैं बता दूं आपको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ, एआरओ और एपीएस से रिलेटेड मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो आपको दे दिया है जिसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही यूपी पुलिस कांस्टेबल से भी रिलेटेड बहुत जल्द मैं 1-2 दिन में वीडियो लाने वाली हूँ स्ट्रैटेजी, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले मैंने कल आपको जो 2 वर्ड दिए थे उसको मैं आपको बताऊंगी कि क्या उसका आंसर होगा। एडल्ट्रेशन मैंने पूछा हुआ था आपसे, जिसका मतलब होता है मिलावट या मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटी। ओके, तो एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट या मिलावटी। एंड देन एक फ्रेजल वर्ब पूछा था आपसे जिसका मतलब होता है पार पाना। गेट ओवर का मतलब होता है पार पाना, टू ओवरकम। ओके, गेट ओवर फ्रॉम द डिफ़िकल्टी मतलब ओवरकम कर लिया उसने किसी डिफ़िकल्टी से। ओके, अब बात करते हैं आज के फ्रेजल वर्ब्स पे। जो इस वीडियो में नए हैं मैं उनको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको 5 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाती हूं, साथ ही 5 स्पॉट द एरर पढ़ाती हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाती हूं जिसमें आपका सिनोनिम भी मैं इंक्लूड करती हूँ। तो टोटल मैं यहाँ पर 20 आपको वोकैब पढ़ाती हूँ। चलते हैं अपने पहले फ्रेजल वर्ब पे। पहला मैंने दिया है आपको कैच ऑन। कैच ऑन का मतलब होता है लोकप्रिय होना, टू अंडरस्टैंड और टू बिकम पॉपुलर। किसी भी चीज़ के बारे में कैच ऑन होना मतलब बिकम पॉपुलर किसी वजह से होना। वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू कैच ऑन द सिलेबस। किसी भी सिलेबस को तुम अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए वर्क हार्ड करो, या अगर तुम पॉपुलर होना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए वर्क हार्ड करो। ओके, तो कैच ऑन का मतलब होता है लोकप्रिय। तो मैंने आपको बताया हुआ है, कल के वीडियो से मैं स्टार्ट करी हूँ। एक वर्ड ले लेती हूँ, उससे रिलेटेड जितने भी आगे फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं उसको मैं कंप्लीट कराती हूँ। जैसे मैंने कल गेट का लिया हुआ था और आज मैंने लिया है कैच। तो पहला मैंने पढ़ाया है कैच ऑन और देन नेक्स्ट पढ़ा रही हूँ कैच अप विथ। कैच अप विथ का मतलब होता है बराबरी पर आ जाना, टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड मतलब पीछे रहने से आगे आ जाना, बराबरी पर आ जाना। वर्क हार्ड टू कैच अप विद देम। ठीक है, वर्क हार्ड करो अगर तुम उनकी बराबरी करना चाहते हो। ओके, तो कैच अप विथ का मतलब होता है टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड। नेक्स्ट दिया है मैंने आपको डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेचना या छुटकारा पाना। ओके, तो बेचना और छुटकारा पाना, टू सेल ऑफ, टू गेट रिड ऑफ। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ दीज ओल्ड पीसेज ऑफ फर्नीचर। तो मैं इसको सेल करना चाहती हूँ, ये जो ओल्ड फर्नीचर्स हैं उसको मैं सेल करना चाहती हूँ। दैट मीन्स डिस्पोज करना चाहती है, सेल ऑफ करना चाहती है। और गेट रिड ऑफ मतलब इस डिफ़िकल्टी से या फिर इस परेशानी से गेट रिड ऑफ मतलब डिस्पोज ऑफ पाना चाहते हैं आप। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कॉल ऑन पे। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से जाकर भेंट करना। ओके, किसी से जाकर भेंट करना, टू विजिट अ पर्सन। किसी से जाकर भेंट करने का इंग्लिश का सेंटेंस क्या होगा? टू विजिट अ पर्सन। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, द पीएम विल कॉल ऑन द फ्लड विक्टिम्स टुमारो। तो जितने भी फ्लड मतलब बाढ़ से पीड़ित जो लोग हैं उनसे जाकर के पीएम कल मिलेंगे, मतलब खुद जाकर मिलेंगे। किसी से जाकर भेंट करेंगे मतलब कॉल ऑन। इसी के साथ कॉल ऑन से बनता है कॉल एट। कॉल एट का मतलब होता है किसी जगह पर जाकर मिलना, किसी के घर इत्यादि जाकर भेंट करना। और किसी से जाकर मिलना कॉल ऑन, और किसी जगह पर जाकर किसी से भेंट करना उसका मतलब होता है कॉल एट। टू विजिट अ प्लेस, किसी के घर इत्यादि जाकर के भेंट करना। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, लास्ट संडे आई कॉल एट योर प्लेस बट यू वर नॉट एट होम। तो मैं लास्ट संडे तुम्हारे घर गया था पर तुम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। अब आ जाते हैं इसी पे स्पॉट द एरर पे। आंसर नहीं देखेंगे, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अंटिल द ट्रेन विल नॉट गेट सिग्नल इट विल नॉट रन। ठीक है, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वो रन नहीं करेगी। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, अंटिल और अनलेस के साथ कभी भी 1-2 वर्ड हैं वो नहीं लगेंगे कभी भी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है क्योंकि यहाँ पर विल लगा हुआ है, मतलब गलत हो जाता है। तो करेक्ट फॉर्म इज अंटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट रन। अनलेस और अंटिल किस किस चीज़ों के साथ नहीं लगता है? तो अंटिल और अनलेस विल, वुड और शैल के साथ कभी भी यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो विल, वुड और शैल के साथ कभी यूज़ नहीं होता है अंटिल और अनलेस। नेक्स्ट बात करेंगे 7th पे। द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड बिकॉज ही वॉज टू यंग। वजह ये थी उसको बाहर निकालने की या रिजेक्ट करने की क्योंकि वो बहुत अभी छोटा था या यंग था। तो एक चीज़ याद रखेंगे, द रीज़न के साथ कभी बिकॉज का यूज़ नहीं करते हैं।
और अगर द रीज़न वाई और बिकॉज साथ में आ जाए तो बिकॉज को हटाएंगे, बिकॉज वाला जो ऑप्शन रहेगा वो गलत होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 8 पे। स्कार्सली वी हैड रीच द ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग। कैट्स एंड डॉग की तरह मतलब एकदम बहुत तेज़ वाली बारिश होने लगी जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, मतलब ऑफिस में पहुँचे। एक फॉर्म होता है स्कार्सली, हार्डली के साथ हमेशा पहले वर्ब लगता है, देन सब्जेक्ट लगता है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, इसको क्वेश्चन फॉर्म में बनाते हैं, मतलब स्कार्सली हार्डली के बाद हैड, सब्जेक्ट एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? स्कार्सली हैड वी रीच द ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट चलेंगे 9 के बारे में बात करेंगे। वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। ठीक है, तो ये देखेंगे आप, यहाँ पर सेंटेंस बोल रहा है कि वी मस्ट सप्लीमेंट, खुद को हमें सप्लीमेंट करना चाहिए अच्छी डाइट से और विटामिन मिनरल से, जिससे हम अपने आप को फिट रख सकें। हम अपने आप को वन सेल्फ, यहाँ पर वन होता तो यूज़ होता। ओके, यहाँ पर वी क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ ही बनेगा। ठीक है, तो वी के साथ हम आवर सेल्फ यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ होता है। ठीक है, याद रखेंगे, वी का आवर सेल्फ बनेगा। नेक्स्ट बात करेंगे 10th पे। वी हैव ईच एडवाइस हिम टू गिव अप स्मोकिंग। ठीक है, मैंने हर एक लोगों ने एडवाइस दी उसको स्मोकिंग बंद करने के लिए। तो यहाँ पर होता है, एक चीज़ याद रखेंगे आप कि वी ईच हैव, सब्जेक्ट होता है, देन ईच होता है, ऑक्सिलरी वर्ब आता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी बी, डू, हैव, ये सब यूज़ होते हैं। तो ये ईच जब भी आए सेंटेंस में, इस तरह से फॉर्म हो अगर सेंटेंस, तो ये याद रखेंगे कि इसको लिखने का सही तरीका होता है वी ईच हैव, मतलब सब्जेक्ट ईच और ऑक्सिलरी वर्ब एडवाइज हिम टू गिव अप स्मोकिंग। ओके, ये याद रखेंगे। अब इसी के साथ आ गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। पहला वर्ड मैंने दिया है आपको फ्लटर। फ्लटर मतलब होता है फड़फड़ाना, टू मूव और फ्लैप द विंग्स क्विकली विदाउट फ्लाइंग। ठीक है, जैसे चिड़िया क्या करती है? फ्लटर्ड करती है, फड़फड़ाती है अपने पंख को। अगर उसके पैर में चोट लग जाए या फिर उसको कुछ तकलीफ हो जाए तो ज़मीन में क्या कर रही है? वो फ्लटर कर रही है। ओके, साइकोफ्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। साइकोफ्रेंट का मतलब होता है चापलूस, अ पर्सन हु प्रेजेस पावरफुल पीपल इन ऑर्डर टू गेट द अप्रूवल। ठीक है, चापलूसी करना, साइकोफ्रेंटली ही गेट द प्रमोशन, तो साइकोफ्रेंट मतलब होता है चापलूस। देन नेक्स्ट बात करेंगे, मैंने आपको बताया सिमिलर होमोफोन्स में आपको पढ़ाती ही हूँ, जिसमें सिमिलर वर्ड्स होते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही अलग होती हैं, बट होमोफोन्स हमेशा सिमिलर साउंड होते हैं। तो कैनवास के बारे में आज मैंने बात करी है। कैनवास का मतलब होता है मोटा कपड़ा। ओके, कोर्स क्लोथ, कोर्स मतलब होता है मोटा कपड़ा, कैनवास जिस पे हम पेंटिंग करते हैं। ठीक है, पेंटिंग करने वाला अगर आपने कपड़ा देखा हो तो वाइट सा होता है, उसे कहते हैं कैनवास। और कैनवास जिसमें डबल एस लगता है उसे कहते हैं घूम घूम कर वोट मांगना, विजिट हाउसेस टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट। जैसे इलेक्शंस चलते हैं तो हर एक जो उम्मीदवार होते हैं वो घर घर जा कर के वोट मांगते हैं और दिलासा देते हैं कि ये आपके लिए करेंगे, वो आपके लिए करेंगे, उसका मतलब होता है कैनवास। ओके, तो कैनवास का मतलब होता है घूम घूम कर वोट मांगना। नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है शुभ, लाइकली टू हैव और प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है गुड रिजल्ट या हैव गुड रिजल्ट, शुभ जिसे कहते हैं हम प्रॉपर्टीज। ओके, ह्यूमोनिगस मतलब होता है विशालकाय और वेरी लार्ज। ओके, इसका मतलब होता है वेरी लार्ज और विशालकाय। नेक्स्ट बात करेंगे सॉर्डेड। सॉर्डेड का मतलब होता है अनैतिक या इमोरल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सॉर्डेड का मतलब होता है इमोरल। और यहाँ पर आता है मीयर। मीयर मतलब होता है महत्वहीन। ओके, एक होता है मीगर। मीगर मतलब ये होता है निचले स्तर का या फिर छोटा, बहुत ज़्यादा ही खराब, इस तरह से मीगर को यूज़ करते हैं। और मीयर भी होता है महत्वहीन, टू डिनोट दैट समथिंग इज़ अनइम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे गलीबल। गलीबल मतलब होता है जिससे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके या इजीली डिसीव करा जा सके, आसानी से हरा दिया जा सके। मतलब ये एक गलीबल फाइट है, मतलब एक बहुत आसान फाइट है जिससे जीता जा सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अप्रेस के बारे में। अप्रेस का मतलब होता है आकलन करना, टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो एस्टिमेट करना वैल्यू को, नापना वैल्यू को, उसे क्या कहते हैं? अप्रेस। ओके, तो इसी के साथ हमारे टॉप 20 वोकैब्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब आ गए हैं रिवीजन टेस्ट पे। इन दोनों का ही आंसर आपको करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आंसर होगा इसका। प्रॉपर्टीज का मतलब आपको बताना है कि क्या होगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। और साथ ही एक फ्रेजल वर्ब है कैच ऑन। कैच ऑन का मतलब भी आपको हमें कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टूवर्ड्स सक्सेस का। साथ ही इस वीडियो का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।